नवाब की शिकायतें। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। 1764 में बंगाल में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम युद्ध में हार गया। नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे, जबकि कंपनी अपनी सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। उस समय कंपनी प्रांत से राजस्व के रूप में और अधिक धन का संग्रह करना चाहती थी। मीर जाफर की मृत्यु के बाद कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा। 1765 में बंगाल में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी के अफसरों के पास अब और अधिक सत्ता और ताकत थी, साथ ही उनके पास अपने वित्त और मांगों को बनाए रखने के लिए अधिक संसाधन भी थे। 1743 में 18 साल की उम्र में रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार मद्रास का दौरा किया। नवाब के तौर पर शासन करने के बाद 1767 में जब वो भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,11,002 पौंड के बराबर थी। 1764 में उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इस बार उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन 6 साल बाद 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसकी अकूत संपत्ति के लिए खुद उसकी जांच की। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। जो अंग्रेज अपनी सारी दौलत बचा पाए उन्हें नवाब कहा जाता था, जो कि भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था।